हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है उत्तरण। कल्पना की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। अपनी शादी को लेकर उसके कुछ अरमान थे। उसको खूब शौक था नए कपड़े और गहने पहनने का। शादी के कुछ दिनों तो बड़े ही अच्छे निकले, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी नंद सुबह, जिसकी शादी कल्पना की शादी से 2 साल पहले हुई थी, जब भी आती अपने पुराने कपड़े और सामान अपनी भाभी के लिए लेकर आती। ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, सब आपके लिए लाई हूँ। शोभा ने साड़ियाँ अपनी भाभी कल्पना और बढ़ाते हुए कहा तो कल्पना बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए, अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट और साड़ी मुझे दिए थे। अब फिर से नहीं दीदी, इन्हें आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी नंद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमने तो हमारी नंद ने आज तक कुछ दिया नहीं, और एक तुम्हारी नंद है जो हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ देती है। मानना पड़ेगा, बड़ी नसीब वाली हो तुम। इतना बोलने के बाद माया जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर कल्पना की गोद में रख दी और कल्पना उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर कल्पना सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ ऐसे ही मुझे देती रहेगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती और एक कपड़ा कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं पहनती, और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं हमेशा उसके उत्तरन ही पहनती रहूं। और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े भी नहीं खरीदने देती। कितने अरमान थे मेरे, शादी के बाद नए नए कपड़े पहनूंगी, शॉपिंग करूंगी। पर अब जब शॉपिंग जाने का प्लान बनाता है, सासू माँ कह देती है, जब शोभा ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े लेने की क्या जरूरत आन पड़ी है। जब भी किसी फंक्शन में शोभा दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को ये बताना भी नहीं बोलती कि ये साड़ी तो उनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवाल भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता है। अभी तो मेरी शादी को ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ, ऐसा कब तक चलेगा। तभी कमरे में कल्पना का पति सौरभ आया। कल्पना को थोड़ा परेशान देखकर बोला, क्या क्या कल्पना, क्या सोच रही हो? तो वे उससे बोले, सौरभ कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई हैं। जब से मेरी शादी हुई हर बार यही होता है, वह अपने कपड़े दे जाती है, जिसके कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने ही पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से देखते हैं मुझे, क्योंकि माँ जी सभी को बता देती है कि मैंने शोभा दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझे सीधे मुंह कह दिया, तुम्हारी तो अभी नई शादी हुई और सौरभ की तनख्वाह भी इतनी अच्छी है तो नंद की उत्तरायण क्यों पहनती हो? अब क्या जवाब दूँ सभी को? कुछ करो ना आप। देखो कल्पना, मैं इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर दीदी तुम्हें कपड़े नहीं लेने दे तो सीधे मुंह ना करे तो शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए इन सबसे पीछा छूट जाएगा। इतना बोलकर सौरभ चला गया। कल्पना को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे ही अगर कुछ बोलूँ तो रिश्तों में करवाहट आ जाएगी, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में प्यार और अपनापन भी बना रहे। कल्पना ने अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली जो वे पहनती नहीं थी और सासू माँ के कमरे की ओर चल दी, जहाँ शोभा और उसकी सास बैठकर बातें कर रहे थे। कल्पना वहाँ गई और बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियाँ और सूट मुझे देते हो, इस बार मैंने सोचा है कि मैं भी अपनी साड़ियाँ आपको दे दूँ। ये लीजिए दीदी, इन्हें पहनना जरूर, पुरानी साड़ियाँ। माया जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, नंद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है क्या? देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, ये साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार पड़ी है तो दीदी को दे दो। कल्पना मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीज़ें मेरी बेटी को देना चाहती हो? उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, वे तुम्हारी उत्तरायण क्यों पहनेगी? और अगर तुम्हें ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती तो काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कि कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी उत्तरायण किसी ज़रूरतमंद को दे दी जाए। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीज़ें मुझे दे देती हैं, अपने सूट साड़ियाँ, यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना हो तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वही कपड़े पहनूं और सैंडल पहन कर जाऊँ जो दीदी मुझे देती है। मेरी शादी को अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है।
मेरा भी मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन जब से शादी हुई है मैं तो दीदी के पुराने कपड़े पहनती आई हूँ। मायके से जो भी नए कपड़े मिलते हैं, जो मेरी शादी के कपड़े, वो सब तो आप दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती है, फिर वही मेरे हिस्से में आते हैं। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बात को समझोगे। ये बोलते ही कल्पना को लगा जैसे दिल में उठ रहा तूफान शांत हो गया। काफ़ी समय से कल्पना ये बात कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था कि काश ये बात उसी दिन कह देती जब पहली बार उसकी नंद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। सुबह और माया जी को भी लगा कि जो बात कल्पना कह रही वो एकदम सही है। वे दोनों भी रिश्तों में करवट नहीं चाहती थी। शोभा बोले, अच्छा हुआ भाभी आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना ये बात दिल में रहती तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। माँ जी भी बोली, सही कह रही है शोभा, दिल की बात खुलकर बोल देना चाहिए। आज कल्पना ने सारी बात खुलकर बोली है तो हमें भी अपनी गलती समझ आई है। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता कि कल्पना को कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही उन्हें सुलझा दिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। सास और नंद की बात सुनकर कल्पना के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद शोभा अपना पुराना सामान जरूरतमंद लोगों को और अपने काम वाली पुष्पा को देने लगी। पुष्पा शोभा की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती और वे शोभा को ढेरों आशीर्वाद भी देती। दुआएं और आशीष पाकर शोभा भी बहुत खुश होती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब